Hello, good morning student. Today we will discuss our second chapter microorganism. स्टूडेंट सबसे पहले तो हम समझेंगे माइक्रो मीन्स क्या होता है, ऑर्गेनिज्म मीन्स क्या होता है। माइक्रो मीन्स होता है जीव, जो भी हमारे जीव जंतु होते हैं छोटे छोटे उन्हें बोलेंगे माइक्रो। ऑर्गेनिज्म मीन्स जीव, जो भी हमारे जीव होते हैं छोटे से सूक्ष्म, जिसे हम बोल सकते हैं सूक्ष्म जीव या छोटे से जीव जंतु। स्टूडेंट्स लुक एट दिस लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। इन टॉपिक्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे कि फर्स्ट दिया गया हमारा, वेयर आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कम्युनिकेबल डिसीज, डिफरेंट मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, द नाइट्रोजन साइकिल। स्टूडेंट ये जो हमारे टॉपिक्स दिए गए हैं, इन्हीं टॉपिक्स के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। You must have noticed that food item left in the open rot after some time and become unfit for consumption. Eating such decayed and product can be injurious to health. देखो, जैसा कि हम सभी जानते हैं स्टूडेंट्स कि अगर हम अपने खाने वाले पदार्थों को खुले में रख देंगे तो क्या होगा, वो हमारे सड़ जाएंगे कुछ समय बाद, बिकम अनफिट फॉर कंजप्शन, और खाने के लिए कैसे हो जाएंगे, अनफिट हो जाएंगे। अगर हम उनको खाएंगे तो क्या होगा, जो हमारा जो स्वास्थ्य है वो कैसा हो जाएगा, इंजीरियस, बीमार पड़ जाएंगे हम सभी। सिमिलरली इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू ड्रिंक वाटर विदाउट इट्स प्यूरिफिकेशन। और ये भी एडवाइस दी जाती है कि मतलब जो हमारा पानी होता है उसको पहले तो हमें क्या करना चाहिए, प्यूरिफाई करके पीना चाहिए। वाटर नीड्स टू बी बॉइल्ड टू मेक इट फिट फॉर ड्रिंकिंग। पानी को उबाल के पीने की हमें ज़रूरत होती है, किसके लिए, फिट रहने के लिए, फिट रहने के लिए और पानी को साफ़ बनाने के लिए। साफ़ बनाने का मीन्स जिससे कि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी क्या हो जाए, डेथ हो जाए। दिस इज़ बिकॉज ऑफ रोटन फूड्स एंड इम्प्रूव वाटर कंटेंट्स हार्मफुल डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कॉमनली रेफर्ड एज जर्म। देखो, जो हमारा सड़ा हुआ भोजन होता है, इम्प्योर वाटर, बिना साफ़ पानी, कंटेंट्स हार्मफुल डिसीज़, उसमें क्या होता है, बहुत सारी विभिन्न प्रकार की बीमारियां, विभिन्न प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जिन्हें हम क्या बोल सकते हैं, जम्स, कीटाणु। दी जम्स आर सो स्मॉल दैट दे आर इनविजिबल टू द नेक्ड आई सिंस दीज कैन बी सीन ओनली थ्रू द माइक्रोस्कोप। दे आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। द साइंटिस्ट हु स्टडी द माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड माइक्रो बायोलॉजिस्ट। स्टूडेंट देखो, जो हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम केवल किससे देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, उनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। जो साइंटिस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, माइक्रो बायोलॉजिस्ट। Microbes can often cause disease. However, all microbes are not harmful. Some of the microorganisms are also useful for us. For example, microorganisms are useful in making bread, cakes, alcohol, and medicine called antibiotics. कुछ हमारे माइक्रोब्स होते हैं जो कि हार्मफुल नहीं होते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में उनका इस्तेमाल हम किस में करते हैं, ब्रेड बनाने में, केक बनाने में, अल्कोहल में, मेडिसिन बनाने में, और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स। वेयर आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड, हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो पाए कहाँ जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन ऑल काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन द एयर, सॉइल एंड वाटर बॉडीज लाइक सी, लेक्स एंड पॉन्ड। दे आर ऑल्सो फाउंड इन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म and even inside our bodies. They can exist in extreme condition of temperature like drought, in hot water spring, in desert, polar region and marshy lands. देखो, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो हर एक जगह पाए जाते हैं पूरे एनवायरनमेंट में, जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, ज़मीन हो गई, वाटर बॉडीज़ जैसे समुद्र हो गए, हमारे लेक्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, इन सभी में क्या पाए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और इन पे इफ़ेक्ट किसका पड़ता है, एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर लाइक ड्रॉट एंड हॉट वाटर स्प्रिंग, इन डेजर्ट, पोलर रीजन एंड मार्सी लैंड्स।
They survive in extreme environmental condition by forming a hard outer covering called cyst. Some live alone while others grow in groups called colonies. देखो कुछ हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, कुछ तो अकेले रहते हैं, कुछ तो मिलजुल के रहते हैं। उन जो मिलजुल के रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, उन्हें हम कॉलोनीज बोलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिमेन इनएक्टिव विद इन द सिस्ट टिल कंडीशन लाइक टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी बिकम फेवरेबल अगेन। देखो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इनएक्टिव कब रहते हैं? जब उनकी जो किस्ट होती है, जो लेयर होती है, वो जब तक उनके लिए फेवरेबल नहीं होगी, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी फेवरेबल नहीं होगी, तब तक रहते हैं। स्टूडेंट लुक एट दिस एक्टिविटी टू शो द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन वाटर एंड सॉइल। इस एक्टिविटी में हम देखेंगे कि हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वाटर और सॉइल में किस किस मात्रा में पाए जाते हैं। देखो जैसा कि हम सभी जानते हैं स्टूडेंट्स, जब हमारा पानी ज़्यादा गंदा होगा तो उसमें ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, जो पानी साफ़ होगा उसमें कम होंगे। इस एक्टिविटी में 3-4 डिफरेंट टाइप्स वाटर का इस्तेमाल किया गया, जैसे रेन वाटर, टैप वाटर, पूल, आउटसाइड योर हाउस। तो सबसे पहले हम पता लगाएंगे कि ये टेबल में देखेंगे सबसे ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस में पाए गए हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 5 मेजर ग्रुप्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे 5 प्रकार के पाए जाते हैं। फर्स्ट बैक्टीरिया, अलगे, प्रोटोजोआ, वायरसेस एंड फंगी। बैक्टीरिया, फर्स्ट वी विल डिस्कस बैक्टीरिया। सिंगुलर बैक्टीरियम, देखो जो भी हमारे बैक्टीरिया होते हैं ये सब हमारे क्या होते हैं? सिंगल सेल्ड, यूनिसेलुलर। बैक्टीरिया आर वेरी स्मॉल माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म दैट vary in shape and size. These are found almost everywhere in the air, water, soil, food products and also in the bodies of other living organisms। देखो जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, सिंगल सेल्स होते हैं, और इनका जो शेप और साइज़ होता है वो कैसा होता है? डिफरेंट होता है। दीज आर फाउंड almost everywhere in the air, water, soil, for food product and also in the bodies of other living organism। और ये हमारे पानी में, हवा में, मिट्टी में, फूड प्रोडक्ट्स में चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं, और दूसरों के बॉडीज़ में भी ये रहते हैं। द बैक्टीरियाज विच नीड ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल आर कॉल्ड एरोबिक बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया जिनको ज़रूरत पड़ती है किसकी? ऑक्सीजन की, जीवित रहने के लिए, उन्हें हम क्या बोलेंगे? एरोबिक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर लार्जर देन वायरसेस बट स्टिल वेरी स्मॉल। द बैक्टीरिया विच सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन आर कॉल्ड एनाएरोबिक बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया हमारे बिना ऑक्सीजन के रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एनाएरोबिक बैक्टीरिया। जैसे सम एग्जांपल्स आर गिवन देयर: कोकस स्फेरिकल, बैसिलस रोड शेप्ड, वाइब्रियो कॉमा शेप्ड, स्पिरिलियम स्पाइरल। ये जो हमारे कुछ बैक्टीरिया हैं, देखो अलग अलग डिफरेंट शेप और साइज है सभी का। स्टूडेंट, वी विल डिस्कस अवर नेक्स्ट टॉपिक फंगी, सिंगुलर फंगस इन नेक्स्ट वीडियो। स्टूडेंट, I send a PDF to all student, so student read this chapter, then I will explain so you can understand very well about all these topics.